है अक्षत के पापा? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मंगल, सौम्या ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? हाँ, और उसने कहा कि तुमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्या? मैं करूं? मंगल, तुम मुझे बस इतना बताओ, तुमने उसे ऐसा क्या कहा कि वो खुद की जान लेने पर ही मजबूर हो गई? शी इज प्रेग्नेंट मंगल, उसके पेट में मेरा बच्चा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो? सही कहा था तुमने मंगल, मैं बिच्छू हूं, डंक मारना मेरी फितरत में है, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मैं खुद को भी डंक मार सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। मंगल, मैं सौम्या को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं उसने 1000 गलतियां की हैं, लेकिन मेरा बच्चा तो निर्दोष है ना। मंगल, वो मेरा बच्चा है, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्यों उकसाया तुमने उसे? पर अगर तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दोगी ना, तो मैं तुम्हारी जान से भी प्यारी जो फैमिली है ना, उन्हें उनका घर बाइज्जत वापस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हें अपने फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने होंगे मंगल। डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चे की हालत बिगड़ सकती है। मंगल, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आप बोल चुके हैं तो मैं बोलूं? सौम्या ने आपसे क्या कहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सौम्या से कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं सौम्या को कह के आई हूँ कि अगर वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ये बात मैं एक बार क्या 100 बार कह सकती हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी का डर नहीं है। और जब बात पूरी ना पता हो तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सौम्या किस हद तक जा सकती है ये आप अच्छे से जानते हैं। उसने क्या क्या किया है हमारे परिवार के साथ, ये आप अपनी आंखों से अच्छे से देख चुके हैं। उसके बाद भी आप उसकी बातों में आ रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकती हूँ, इसमें आपकी गलती है। वाह, देख रही हैं अपने सपूत को? आपका बेटा वो कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल नली में रखी थी, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। फिर भी ये नहीं सुधरेगा, चाहे मर जाओ तुम। बता रही हूँ मैं, हाँ तुझे भी। किसी से क्या ही कहे कुसुम, अपना ही सिक्का खोटा निकला। आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि सौम्या से बड़ा धोखा तो हमें हमारे अपने बेटे ने दिया है। कि सौम्या आप क्या नया खेल खेल रही है? थैंक गॉड तुम आ गया था। अभी डिस्चार्ज किया मुझे, और मैं यही सोच रही थी कि इस हालत में मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी। उस मंगल की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमेंगी, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगा मुझे, और वो बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। लेकिन अब तुम आ गए हो ना, आई विल बी फाइन। चले? हेलो, इनके डिस्चार्ज पेपर सबमिट हो गए हैं, तो आप अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ मिस नहीं होनी चाहिए। यू नो,
आपकी वाइफ का लास्ट मंथ चल रहा है, इन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इमीडिएटली कॉल करें। डोंट वरी डॉक्टर, अभी आ गए हैं ना, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ही इज द बेस्ट हस्बैंड। ओह दैट्स गुड। अब तो आदित्य मुझे अकेला छोड़कर उस मंगल और अपनी फैमिली के पास कभी नहीं जाएगा। बच्चे के नाम का ब्लैकमेल हमेशा काम करता है। घर चले बेबी, आज रात कैंडल लाइट डिनर करते हैं। मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लूंगी। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ सौम्या। क्या? मेरे साथ नहीं आ रहे हो? क्या मतलब है? तुम मंगल के पास जा रहे हो? What is wrong with you, आदित्य? अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना, मेरे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम है आदित्य, एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है। और तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है आदित्य, तुम उसके बाप हो। टेक सम ब्लडी रिस्पांसिबिलिटी, डैम इट। रिस्पांसिबिलिटी ले रहा हूँ सौम्या, इसलिए जो बच्चे के लिए सही है वो कर रहा हूँ, और उसके लिए मैंने कदम उठा लिया है। क्या कदम? क्या? कौन है ये? What's going on, आदित्य? अक्षत के पापा। आप जानना चाहते थे ना कि मेरे और सौम्या के बीच क्या बात हुई? तो सुनिए, सौम्या ने मुझसे कहा कि मम्मा पापा आपको और बच्चों को वो घर वापस दे देगी, लेकिन बदले में मुझे आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना हो। ना मैं अम्मा पापा से मिल सकती हूँ, ना ही अपने बच्चों से। कभी पलटकर तक नहीं देखूं उनकी तरफ। एक तरह से मर जाऊं सबके लिए। उसने बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा था जिसमें ये सारी बातें साफ साफ लिखी थी, और उसने मुझसे कहा कि मैं वो साइन कर दूं, पर मैंने साइन नहीं किए। अक्षत के पापा, हमें अपना घर वापस चाहिए, दीवारें और ईंट पत्थर नहीं। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस कुर्बानी का क्या मतलब जब मेरे बच्चे अपनी माँ को ही खो दें? और सच बताओ तो मुझे सौम्या पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरे साइन करने के बाद भी वो आप सबसे सब कुछ छीन सकती है, अम्मा पापा और बच्चों को परेशान कर सकती है। पहले भी किया ही है ना। जो इंसान जान लेने से नहीं झिझकता वो तो कुछ भी कर सकता है ना। इसलिए मैंने उसकी कोई शर्त नहीं मानी, और इसलिए अब वो आपको अपने ही परिवार के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा कि मैं आपको सारी बात साफ साफ बता दूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। मंगल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और अब तो सौम्या को मैं भी अच्छी तरह समझ गया हूं। पर प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सौम्या के पेट में मेरा बच्चा है मंगल। इसी बात का तो फायदा उठा रही है वो अक्षत की पापा। वो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए आपके बच्चे का फायदा उठा रही है। पता नहीं कैसी माँ बनने जा रही है वो कि एक नन्ही सी जान को ही नुकसान पहुंचाने पर उतर आई है। हर एक माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देती है, और वो है कि अपने ही बच्चे की जान लेने पर तुल गई है। मंगल, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा बच्चा सेफ रहे, हेल्दी रहे, मैं उसके आसपास रहूं। अपने पागलपन में सौम्या मेरे बच्चे के साथ कहीं कुछ कर ना बैठे। एक रास्ता है अक्षत के पापा, अगर आप सौम्या के साथ नहीं रहना चाहते और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो। कैसे?
सुबह मैं तुम्हारा कितना ही ख्याल रख पाऊंगा, इसलिए ये नस रखी है मैंने, ताकि मुझे मन मार कर तुम्हारे साथ रहना भी ना पड़े और मैं अपने बच्चे की देखभाल भी कर पाऊं। ये नस 24 घंटे 24/7 तुम्हारे साथ रहेगी। ये सारी दवाइयों की लिस्ट है, टाइम टू टाइम इन्हें देते रहिएगा। अब इन्हें घर लेकर जाइए और उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। यस सर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कीजिए। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आदित्य? इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बच्चे के लिए मैं इतने पेन्स ले रही हूँ और तुम मुझे एक नर्स के हवाले छोड़कर जा रही हो। अरे यही होती है क्या बाप की जिम्मेदारी? बाप की जिम्मेदारी क्या होती है कि तुम तो मुझे मत ही बताओ सौम्या, जबकि तुम खुद एक गैर जिम्मेदार, खुद गर्ज मां। तुम दुनिया की पहली ऐसी मां हो जिसके बच्चे को उससे बचा कर रखना पड़ेगा। अरे ये तो मेरे और मेरे बच्चे की बदकिस्मती है कि तुम उसकी मां। सौम्या, मैं कभी भूल नहीं सकता कि तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया। कितनी बेरहमी से, कितना जलील करके तुमने उन्हें घर से निकाला। वो मेरे माँ बाप थे, मेरे बच्चे हैं। और तुम्हें क्या लगता है इन सब के बाद मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा? अगर मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में नहीं होता ना सौम्या, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, इसलिए उसकी देखभाल के लिए मैंने नर्स रखी है। समझी तुम? मंगल ने तुम्हें भड़काया है ना आदित्य? उसी ने मेरे अगेंस्ट तुम्हारे कान भरे। वो गवार औरत बहुत बड़ा गेम खेल रही है आदित्य। तुम मेरी मंगल को तुम अपनी तरह मत समझो। उसे तुम्हारी तरह गेम खेलना नहीं आता है। वो सिर्फ सच बोलती है। उसने बताया मुझे कि तुमने उसके साथ क्या डील क्रैक करने की कोशिश की। उसे उसके बच्चों से दूर करने के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया सौम्या। You know what, सौम्या? अब ना मुझे तुम्हारे गिरे हुए हरकतों पर ना ताज्जुब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो और अपने खुद के बच्चे को अपने से दूर कर सकती है, किसी और के बच्चे के बारे में क्या ही सोचेगी? I don't believe you, सौम्या। You're mentally sick। और अब मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हें हरगिज़ ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसलिए नर्स 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी, पल पल की मुझे खबर देगी। और अगर इस बार तुमने मेरे बच्चे को हार्म करने की कोशिश की ना सौम्या, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। Do you get that, सौम्या? ये नर्स रख तो लिया ना आदित्य, तुम्हारे लिए फ्री में नहीं काम करेगी ये। इसे देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? जिस मंगल को तुम अपने पैरों की जूती समझती हो ना सौम्या, उसने ऑलरेडी इस नर्स की सैलरी दे दी है। उसे इस बच्चे की तुमसे ज्यादा फिक्र है। इसलिए अब तुम घर जाओ और अच्छे से मेरे बच्चे का ध्यान रखना। हर पल मेरी नजरें तुम पर रहेंगी सौम्या। I'm watching you। मैम घर चले? अभी आपको आराम करना चाहिए। Just shut up and get out of here। मैंने कहा get out। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपके साथ रहने के लिए बोला गया है। अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो मंगल जबरदस्ती पर उतर आई है। हाँ, आदित्य को भी मेरे अगेंस्ट भड़का दिया। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम। अब तुम मेरी अगली चाल देखना, कैसे बदला लेती हूँ मैं। कुछ खा लो कुसुम, फिर दवा लेकर सोने की कोशिश करो। अम्मा, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमें हिम्मत कौन देगा अम्मा? मैंने आपसे वादा किया है ना अम्मा कि मैं आपको आपका घर वापस दिलाऊंगी।
मुझ पर भरोसा है ना आपको? भला कोई बात है? देखियो, एक बेटे के माँ बाप को एक चुड़ैल ने धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया। पता ना भाई वो चुड़ैल कौन सी जादू की छड़ी घुमाती है जो उसके पास चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं तो अम्मा मैं आ गया हूं। और अब आया हूं तो दोबारा वापस नहीं जाऊंगा उसके पास। कहना क्या चाह रहे हैं ये? सौम्या से मेरे सारे रिश्ते खत्म। और रही बात बच्चे की, तो वो मेरा अपना है, लेकिन अब सौम्या चाह कर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने और मंगल ने सब फिक्स कर लिया है अम्मा। आप निश्चिंत रहिए। मंगल, क्या हुआ? बस ये समझ लीजिए अम्मा कि अपने घर को वापस लेने का पहला कदम मैंने उठा लिया है। सुदेश जी, आया आया। जल्दी चलिए सुदेश जी, हमें मंदिर जाके प्रार्थना करनी है। मंगल आज वकील से मिलने गई है ना, वकील के साथ उसकी मीटिंग है। माता रानी करे उसकी मीटिंग अच्छी जाए। जल्दी चलिए। हाँ, ये हेलो हेलो कुसुम जी, अरे आप अपना घर बेच रही हैं और हमें बताया भी नहीं। क्या क्या कह रही हैं आप? आपसे किसने कहा कि हम हमारा घर बेच रहे हैं? अरे आपके घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि ये घर बिकने वाला है और न जाने कितने लोग आकर देख कर गए हैं। पड़ोसी होने के नाते पहले आपको हमें बताना चाहिए था ना। और आपको पता ही है कि मैं अपने बेटे और बहू के लिए एक अलग घर देख रही हूँ। मैं ही खरीद लेती आपका घर। अरे जब हम हमारा घर बेच ही नहीं रहे हैं तो आप कैसे ले लेती? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुन लीजिए, हम हमारा घर नहीं बेच रहे। आपकी बहू तो कह रही थी कि मकान बेच रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। एक काम कीजिए, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, वो मेरे पास ही है। हेलो। प्रणाम अम्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अम्मा। हेलो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा घर बेचने की? तुम हमारा घर नहीं बेच सकती। सुना तुमने? सौम्या, सौम्या, हेलो हेलो। हाँ अम्मा, एक्चुअली घर के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। अगर आप भी आ जाती तो अच्छा होता, पैसा की बात भी कर लेते, है ना? वो अरे घट गया शायद। आप अम्मा की बातों से शॉक मत होइए। एक्चुअली उन्हें थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी हो गई है, ओल्ड एज है ना। ठीक है, बाय। अरे मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। एक्चुअली मेरी एक दवाई खत्म हो गई है, मैं उसका नाम तुम्हें भेज रही हूँ, जरा वो दवाई लेकर आ जाना। जी। और हाँ, वो आसपास के किसी केमिस्ट में नहीं मिल रही, तो मैं तुम्हें फार्मेसी का एड्रेस भी भेज देती हूँ। हाँ, तुम वहीं से लेकर आ जाना। ओके मैम। सुदेश जी, जल्दी चलिए, हमें हमारे घर जाना होगा। चलिए। हाँ, पर हुआ क्या? किसका फोन था? अरे चलिए तो सही, हम रास्ते में बताते हैं। आइए। चलो। हे माता रानी। हेलो, महिला मुक्ति मंडल। हाँ जी जी,
वकील साहब, कोई कानूनी तरीका तो होगा ना अपना घर वापस लेने का। देखिए वकील साहब, आखिर ये घर खरीदा तो अदिति जी नहीं था। मैं फाइल पढ़ रहा हूँ, कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं वकील साहब, हमारा घर एक गलत इंसान के हाथों में है। इससे पहले वो कुछ नुकसान कर दे, हमें उसे घर वापस लेना होगा। अर्जेंट है ये वकील साहब, समझिए आप। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन मंगल जी, पर ये सौम्या जो है ये एक बहुत ही शातिर औरत है, इसलिए जब तक हम कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करते, आप उस औरत से और उस घर से दूर रहिए। ये मेरी सलाह है आपको। हमारा केस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, पर कुछ दिन उससे दूर रहिए। बताओ क्यों आई हो वापस? याददाश्त खो गई है क्या तुम्हारी? या अपने पास्ट को भुला दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद की थी तुमने, मेरे कार्तिक को मुझसे छीन लिया था, और मेरे कार्तिक ने ही तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवाई। ना वो तुम्हारा हुआ और ना मेरा। बड़ा प्यार करती थी ना तुम कार्तिक से, उसकी मौत के बाद इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर लिया? खुश रहना चाहती हो मेरे होते हुए? ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन इस सब में करण का क्या कसूर है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया था कि तुम करण के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करोगी, उस दिन से वो मेरा दुश्मन बन गया था। बड़ी फीलिंग्स है ना उसके लिए? वाह, अब उसी फीलिंग्स को चोट खाते देखना। करण को या उसकी फैमिली को कुछ भी होगा तो दर्द तुम्हें होगा, ये अच्छे से जानती हूं मैं। अब मैं उन्हें हर्ट करूंगी, और ऐसा हर्ट करूंगी कि दर्द के मारे मरोगी तुम। ना कार्तिक तुम्हारा होगा और ना ही करण। क्या सोचा था तुमने? बच गए, जीत गई जिया से? ऐसा तो कभी नहीं होगा लक्ष्मी। मैं तुम्हें बर्बाद करने आई हूं, तुम्हें हराने आई हूं, और तुम सब हारोगी। तुम्हारी ये नई नई खुशी, तुम्हारा ये नया प्यार, तुम्हारा ये नया परिवार, सब हारोगी तुम। हारी हुई तो तुम हो जिया, और उसी दिन हार गई थी जिस दिन तुमने ये मान लिया था कि छीनने को ही जीतना कहते हैं। अभी भी उस बदले की आग में तुम्हें तड़पता हुआ देखकर ना तरस आ रहा है मुझे तुम पर। शायद यही मेरी जीत है। मेरा घर जलाने आई थी ना, अब इस आग में तुम जलोगे। सही कहा था तुमने, मैं वही लक्ष्मी हूं, गांव वाली, जो आज भी अपने परिवार के लिए अपनी जान दे सकती है, और उनकी जान पर अगर नजर डाली तो किसी की जान भी ले सकती है। जिस दिन तेरी बहुएं आएंगी उस दिन महादेव अलग होगा और संस अलग।
इसके हाथ तो खून से सने हैं। किसका खून करके आए ये? ये तो मेरी तस्वीर है। के आर्ट जे लिखना था, मैंने के आर्ट एल लिख दिया। तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना। ये रुमाल तो कार्तिक जी का है, जो मैंने उन्हें मना कर दिया था। ये तस्वीर, ये रुमाल, ये गाना, ये कार्तिक जी की चीज है। कृष्ण खन्ना के पास कैसे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं संभल कर। यहाँ कैसे? बड़ी मुश्किल से उठा के लाया हूं तुम्हें। वजन बढ़ गया है तुम्हारा। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें खुद की कोई चिंता नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जिन्हें एक्चुअली तुम्हारी फिक्र है, तुम उनके बारे में भी नहीं सोचती, एक बार नहीं सोचती। उस कृष्ण खन्ना के गार्डन में पड़ी हुई मिली मुझे तुम, वो भी बेहोश। अच्छा हुआ मैं टाइम से पहुंच गया, वरना कुछ भी हो जाता तो। लोगों के इमोशंस के बारे में कुछ तो सोचा करो। तुम लेकर आए मुझे? हाँ, नहीं, दादी अपने कंधे पे बिठा के लाई है तुम्हें। ऑब्वियसली मैं बिठा के लाया हूं ना। इतनी देर तक तुम घर वापस नहीं आई, तब मैं निकला तुम्हें ढूंढने के लिए। नहीं न्यू कि तुम मुझे वहीं मिलोगी। एंड गेस व्हाट, तुम वहीं पे थी, गार्डन में पड़ी हुई थी बेहोश। ऐसा क्या हुआ था? बेहोश कैसे हुए? करण, वो कृष्ण खन्ना मामूली आदमी नहीं लगता। कुछ तो बहुत अजीब है उसके बारे में। ऐसा लगता है जैसे मैं जानती हूँ उसे, कुछ जाना पहचाना सा है। पता नहीं क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना नाता है मेरा। जो क्या ही नाता होगा लक्ष्मी, इन कुछ अजीब तो है उस कमीने के बारे में। कृष्ण, तुम्हें पता है मैं उसकी पूरी डिटेल निकलवा रहा था।
सारी डिटेल्स, सब फाइल्स छान मारी, पूरा इंटरनेट देख लिया, लेकिन टैलेंट एजेंसी का ओनर है ना कोई पास्ट, न हिस्ट्री, कोई रिकॉर्ड्स, कुछ भी नहीं है कहीं पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आसमान से टपका हो। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं नहा लेती हूँ तो शायद बेटर फील होगा। क्या सच में क्रिश खन्ना का कार्तिक जी से कोई लेना देना है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ थे क्रिश? What the hell were you? तुम्हें आइडिया भी है वहां क्या हुआ था? लक्ष्मी ने लिटरली मुझे आग में झोंक दिया था। मैं जल के मर सकती थी। ब्लडी आई कुड हैव डाइड। कहाँ थे तुम? कुछ बोलोगे भी? जब से मिली उतना कॉन्फिडेंटली कह रही हो कि मेरा कमबैक बहुत खतरनाक होने वाला है। लक्ष्मी का नामो निशान मिटा दूंगी। लगा लक्ष्मी का नाम मिटाना होगा, पर यहाँ तो ना उल्टा ही हो रहा है। वही बात है, जंगली बिल्ली होके लक्ष्मी से सीधी बिल्ली से हार गई। What a shame. Enough! तुम्हें पता नहीं है वहां क्या हो रहा था, और पता होगा भी कैसे? साथ देने का प्रॉमिस करके गायब जो हो गए थे, ब्लडी कावर्ड। लेकिन सच में मैं उस लक्ष्मी को छोड़ूंगी नहीं। I'm gonna kill her. मुझे ना ऊंची आवाज से बहुत प्रॉब्लम है, तो अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखना, समझे? मुझे ये फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। तुमसे तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, और तुम्हारी वजह से मेरे पैर पे पानी भर जाएगा। जो करना मैं करूंगा, स्टे आउट ऑफ इट। हाँ लक्ष्मी, तूने मुझे कॉल किया? हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है क्रिश, लेकिन जगह और वक्त मैं तय करूंगी। ओके। देखा, तुम्हारे होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जो करना है मैं करूंगा। Oh shit! So sorry, ये चोट तो नहीं लगा? ठीक है? I'm really sorry, वो मेरा ध्यान नहीं था। आपकी गाड़ी अचानक आ गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। It's okay, आप you please take care, yeah? Ouch! Man, I guess आपको चोट लगी है। If you want, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। No, no, no. मैं ऑलरेडी आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। I'll manage. नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यहाँ आसपास में कोई व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा है। I'll drop you. Okay. Just a second, let me help you. तो इससे पटाया है लक्ष्मी ने। नॉट बैड। ये बहन जी सारे हैंडसम लड़कों को अट्रैक्ट करती कैसे? यही पास में एक कैफे है, आप मुझे वहां ड्रॉप कर देंगे? Yeah, sure. अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए। हाँ लक्ष्मी, क्या चीज है यार तुम लक्ष्मी? जब मैंने तुम्हें अपने घर बुलाया ऐसे मना करी थी जैसे मैं कमीना हूं, और आज खुद तुमने अपने घर बुला लिया। लगता है उस रात का कमाल है। I mean, हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, वो लगता है मेरा जादू काम कर गया, तुमसे रहा नहीं गया। काफी फास्ट हो तुम लक्ष्मी। तुम्हें यहाँ मैंने किसी और काम से बुलाया है, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए नहीं।
जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो उल्टी सीधी हरकतें करते हो, तो मैंने सोचा कि एक बार बैठकर बात करते हैं और खत्म करते हैं। ओके, आओ बात करते हैं। हाँ, वैसे आई एम वेरी ग्रेटफुल तुमने मुझे तुमसे बात करने का मौका दिया। सिट बैठो। वैसे भी मेरा ये मानना है कि पास आने से कनेक्शन नहीं बनता, बल्कि दिल की बात करने से बनता है। कहो क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? देखो, जिया मेरी दुश्मन है और वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम्हें ये बात पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो किसी की सगी नहीं है। जैसे ही उसका काम हो जाएगा तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा देगी। इसलिए क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें लगता है एक लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगा? किसी से ऑर्डर्स लेना, किसी के इशारों पर नाचना इज नॉट कृष खन्ना स्टाइल। मेरी वजह कुछ और। क्या वजह है तुम्हारी, जो एक लड़की को अपने साथ एक रात गुजारने के लिए तुम मजबूर करने लगे, उसके घर पर हमले करवाने लगे? एक बात मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम मेरे पति कार्तिक निगम को जानते हो? पति नहीं, एक्स पति। जिया ने बताया था तुम्हारे पास के बारे में, पर मुझे तुम्हारे पास नहीं प्रेजेंट में इंटरेस्ट है। तुम्हें मैंने घर पे बुलाया है तो बिना कुछ खिलाए पिलाए ऐसा कैसे जाने दूं? लेकर आती हूँ। क्या लोगे तुम? गरम, ठंडा? दिल्ली में ठंड काफी बढ़ गई है, पर तुम्हारे पास आने से गर्मी भी, तो ठंडा से। सो सॉरी, ये ग्लास टूटा हुआ है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। थैंक यू। अब आप ये हलवा खाइए ना, मैंने बनाया है। लक्ष्मी, तुम्हें पता है मैं डाइट पे हूँ और तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। शुगर मेरा दुश्मन है, तो तुम्हारे लिए दुश्मन को भी मुंह लगा सकता हूँ। एक और दुश्मन है मेरा, इसमें पीनट्स तो नहीं है, मुझे पीनट से एलर्जी है। तुमने भैया को पीनट बटर दिया? उसे मूंगफली से एलर्जी है, उसकी सांस अटक जाती है। लक्ष्मी बोलो। नहीं, ये तो मूंग दाल का हलवा है। अनिवे, तुमने घर इनवाइट किया, मेरी खातिरदारी की, ठंडा पिलाया, हलवा खिलाया, मजा आया मुझे। अब अगली बार कहाँ आना है, क्या एडवेंचर करना है, बता देना। बताया तो था, जो भी है बात करके खत्म करनी है, और अगर दुश्मनी निभानी पड़े तो वो भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। बाय लक्ष्मी। बाय। हेलो, मैं आपको एक सैंपल भेज रही हूँ, मुझे उसके डीएनए रिपोर्ट्स चाहिए शाम तक। जी। हिम्मत कैसे हुई तेरी, हाँ? मेरे घर पे आने की? अगर लक्ष्मी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? चिल ब्रो, कृष खन्ना किसी के घर ऐसे नहीं जाता। तुम्हारी बीवी ने मुझे खुद बुलाया था पर्सनली। आई डोंट ब्लेम। पूरी रात हमने साथ गुजारी है, उससे रहा नहीं गया हो। लगता है उसके पति में इंटरेस्ट कम हो गया, ढेर मर्दों के साथ वक्त बिताना चाहिए। अपना मुंह बंद रख, समझा? उस दिन वो कान आजे घुसा, ये मर्दानगी तेरी? हाँ, मैं चाहूं तो मैं भी मार सकता हूं, पर मारूंगा नहीं, क्योंकि एक पति को घूसे से ज्यादा दर्द
उसकी पत्नी की बेवफाई का होगा। तुम्हारी पत्नी ने मुझे घर बुलाया, वेरी हैप्पी। आई फील बैड फॉर यू ब्रो। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? उससे खुद जाके पूछ लो। एंड खे प्लीज पूछना। पूछोगे नहीं ना, तुमने कभी नहीं बताया कि हम मिले थे।